हमारे माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि ये वैक्सीन ना लगवाने वाले विरोध कर रहे हैं, जो वैक्सीन का विरोध किए थे वही लोग हैं। इस गांव की एक एक व्यक्ति के हाथों में अगर हम उस वैक्सीन का प्रमाण पत्र दिखा दें तब ये सरकार मानेगी। जब मेरा और मेरे गांव वासियों का आशियाना उजड़ जाएगा तो एडीएम प्रशासन और जिला अधिकारी क्या है बताइए। हम जब मरेंगे तो फिर हम किसी विषय में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। तो हम एडीएम प्रशासन का पैसे, हम अपना हक मांग रहे हैं ना, तो विरोध कैसे हुआ उनका? दोस्तों फिलहाल हम लोग ग्राम सभा कंदरापुर में मौजूद हैं। आपने कंदरापुर का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लेकिन जिस तरीके से हाल ही की बात चल रही है, एयरपोर्ट को लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। अब हम एक गांव आपको दिखा चुके हैं, लेकिन एक गांव अभी दिखा रहे हैं। अब यहाँ की जो बातचीत है वो आप देखने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके एक शेयर से उन लोगों को भी पूरे ज़िले में पता चले कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 गांव ऐसे हैं जिनके घर उजड़ने पर एयरपोर्ट बन रहा है। बात साफ एकदम सामने आ गई है। देखिए कोई झूठ साथ नहीं है। देखिए छोटी सी बच्ची है, इसके हाथ में है एयरपोर्ट में जा रही ज़मीन। किसान भाई जान दे देंगे मगर ज़मीन नहीं देंगे। पकड़िए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम बताइए। अनुष्का प्रजापति। अनुष्का, आपके घर में क्या दिक्कत है? घर कोई ले रहा है? चलिए, डर रहे हैं बच्चे इनसे। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष यादव। उत्कर्ष, आपका क्या लिखा है? जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। जमीन कौन ले रहा है? सरकार। सरकार ले रही है। सरकार को जमीन नहीं दोगे? अच्छा अच्छा, हाँ आ जाइए थोड़ा। आपके बेटे हैं? अच्छा अच्छा, आ जाइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ममता यादव। ममता जी, क्या दिक्कत है? आप भी वही लगाई हैं जो ये लगाए हैं कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। कौन ले रहा है आपकी जमीन? सरकार ले रही है, बिना परमिशन किसान के कैसे वो जमीन ले रही है? पहली बात, एडीएम साहब भी बोल दिए 80% किसान जमीन दे रहे हैं। कौन किसान जाके उनसे बोला है? अगर उनसे बोला तो आए। 80% जो गए होंगे। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ये तो लगभग विरोध दिखा रहे। पूरा दिखा दीजिए भैया जी, सभी को दिखा दीजिए। सभी लोग विरोध दिखा रहे। देखिए अब हम जहाँ गए थे वहाँ भी आपको विरोध दिखा दीजिए। थोड़ा सा महिलाओं में भी दिखा दीजिए कि पूरा इलाका जो है इधर का पूरा गांव इधर लगभग इकट्ठा। इधर भी दिखा दीजिए, महिलाओं की साइड थोड़ा सा दिखा दीजिए। आप जब यहाँ पे इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर 80% सपोर्ट आप ही लोगों में से कोई कर रहा होगा। कौन किया? अगर कोई किया है तो वो आके जनता के बीच में इस बात को रखें कि 80% लोग हमको जमीन देने के लिए तैयार हैं। अपने ऑफिस से क्यों वो बात कर रहे हैं? हम लोग का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अगर ये घर छोड़ के हम लोग जाएंगे, अपना जमीन छोड़ के जाएंगे, बताइए माँ बाप घर बनाएंगे या हमारे खाने की तैयारी करेंगे या हमारे भविष्य के लिए वो कुछ करेंगे? हमें कहाँ से पढ़ाई लिखाएंगे? हम लोग पढ़ पाएंगे? हम लोग क्या खाए पिएंगे? जो गर्भवती महिलाएं हैं, रास्ते में कोई दिक्कत हो गई, आगे सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? कोई लेगा जिम्मेदारी? ये तो बात ये हुई कि जमीन आपकी जबरदस्ती जा रही है। हाँ, जबरदस्ती जमीन ली जा रही है। कोई किसान अगर मंजूर हो, यहाँ पे सारे लोग हैं, कोई हाथ उठा दे कि हम मंजूर है। बिना परमिशन हो कैसे कर दिया? 80% आप भी नहीं देंगे? हम नहीं देंगे भैया, मर जाएंगे मगर अपनी जमीन उनको नहीं देंगे। वो अपना एयरपोर्ट कहीं और। जिले के भविष्य के बारे में ये तो नई सोच है, उसके बाद नया विकास है। अब कौन सा विकास है? सबका घर उजाड़ के, सबको बर्बाद करके, ये कोई मतलब भविष्य बनवाने वाली बात है? अरे आपके नियर अबाउट है लखनऊ एयरपोर्ट, हाईवे बना दिए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। 3 घंटे में आप उस पर चले जाओ, जहाँ जाना आप जाओ। आपके पास बनारस है पास में, आप वहाँ जाओ। खुशीनगर है, हर जगह। मतलब आप किसानों को बर्बाद करके उनका क्या भविष्य बना रहे हो? कौन सा भविष्य बन रहा है? शुक्रिया। थोड़ा सा इधर भी देख लें। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, जमीन नहीं देंगे? नहीं। काहे नहीं देंगे? सरकार तो आपके भले के लिए बना रहे एयरपोर्ट। नहीं भले ना, बहुत दिक्कत हुआ। कैसे दिक्कत? दिक्कत है कि हमने के राले तन को ठिकाना है ना है। यहाँ से जमीन छोड़े कहा था? नहीं ना छोड़। आप लोग नहीं, सरकार कहा था कि जमीन छोड़िए। हाँ, सरकार कहा था। आप लोग फिर क्या सोचा था? छोड़ दिया जाए? ना छोड़ल जाए, ना छोड़। काहे आखिर? सब लोग ना छोड़े। काहे आखिर? अरे तो हमने के राय कि नहीं ठिकाना है तन को। ये बात सरकार के नहीं मालूम है? वहाँ सब बैठ के सरकार चलावत हैं, हम लोग यहाँ से चुन के भेज दें। ये बात सरकार के नहीं मालूम है कि यहाँ के रहाय वाले लोगन के ठिकाना नहीं है। लेकिन ना पता है उनके, तब ना हमने के उजारत हम एकदम। तो यहाँ से जो अधिकारी आवत हैं वो तो यही कहा था कि 80% लोग सहमत हैं। तो अम्मन का भाई कवन है कि बुलावे की चाहिए ना? हम लोगन तो ना खुश बात। आप लोग ना खुश? ना खुश है। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा मैं इधर भी देख लेता हूँ। किसान का दर्द, सरकार का जुल्म। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश यादव, ग्राम कंदरापुर से। अच्छा सर्वेश जी, आप बताएं, आप ऐसा काहे लिखे हैं कि किसान का दर्द, सरकार का जुल्म? क्या जमीन जा रही है इसी वजह से कि कुछ और? जी, ज़मीनें भी जा रही हैं, मकान भी जा रहा है लोगों का,
और ये समस्त किसान जो इकट्ठा हुए हैं, ये सरकार की जुल्म की वजह से इकट्ठा हुए हैं। क्यों? क्योंकि एडीएम प्रशासन के थ्रू जो है, आपको शायद वीडियो मिली होगी, आपने देखा भी होगा कि उन्होंने कहा कि 80% जनसंख्या जो है जमीन और मकान देने के लिए तैयार है। जब तैयार होंगे तभी ना, वरना एडीएम प्रशासन कैसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। झूठ तो बोल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये लोग भी हैं और आप पिछली ग्राम सभा में भी जा चुके हैं और हर ग्राम सभा में जाएंगे तो यही देखने को मिलेगा कि सारे लोग इस विस्तार से, इस एयरपोर्ट के विस्तार से असहमत हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारा मकान जाए, हमारी ज़मीन जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे काश्तकार हैं, कोई बहुत बड़े जो काश्तकार नहीं है कि जिनके पास 20 बीघा, 25 बीघा, 10 बीघा ज़मीनें हैं। तो आप लोग को पहले नहीं बताया गया था कि आपके यहाँ ज़मीनें जा रही हैं, नोटिस वगैरह कुछ भेजा? किसी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई किसी किसान को, बल्कि सरकार के द्वारा परेशान किया गया ये कि लेखपाल और कानूनगो को एकाएक गांव में भेज करके सर्वे करवाया जा रहा है। न किसी जानकारी को देना है और न किसी जानकारी को सार्वजनिक करना है। सरकार का यही काम है और इसी काम की वजह से ये जनता जो है अफलातून होकर के जो है सड़क पे उतरने के लिए आ चुकी है और ये उतरेगी अगर डीएम साहब, एडीएम साहब इस प्रकार के बयानबाजी को करेंगे। डीएम साहब, एडीएम साहब का छोड़िए बात, पहले आपके जो नए सांसद हैं निरहुआ, वो खुद यही बात कह रहे हैं कि 80% लोग सहमत हैं और विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वैक्सीन का विरोध कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, जो हमारे माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि ये वैक्सीन ना लगवाने वाले विरोध कर रहे हैं, जो वैक्सीन का विरोध किए थे वही लोग हैं। इस गांव की एक एक व्यक्ति के हाथों में अगर हम उस वैक्सीन का प्रमाण पत्र दिखा दें तब ये सरकार मानेगी, या उन हाथों को हम खड़ा करवा दें या उन हाथों को ला करके आपके पास रख दें। क्या आप कभी देखने आए किसी को? आप भी तो इसी संसदीय क्षेत्र से, इसी एरिया से गए हुए हैं चुन करके। इन्हीं जनता ने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया। क्या इस जनता का दर्द सुनने के लिए आप उस क्षेत्र में पहुंचे हैं जो जनता पीड़ित है? आपका भी एक बनता है हक कि जनता से जब वोट ले सकते हैं तो आपका कर्तव्य भी है कि इस जनता से मिलें, आकर के स्वयं मिलें, तब तो पता लगेगा। ये बताइए, जब आप लोगों को इतनी तकलीफ है, वहाँ सरकार सुन नहीं रही है इस बात को, तो अदर लोग, जो अदर पार्टियां हैं जो हम अपने आप को किसानों का भाई मानती हैं, जो अदर लोग हैं जो कहते हैं हम गरीबों के हमदर्द हैं, वो कहाँ है? जब आपका घर उजड़ रहा है तो वो कहाँ है इस वक्त? यह सिर्फ चुनावी बातें हैं, जो राजनीतिक बातें हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, हम आपके कदम के साथ चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ जुमलेबाजी है। असल जिंदगी आज आपको दिखाई दे रही है। इतने दिनों से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी नेता, सांसद, विधायक, जितने लोग यहाँ से चुने गए हैं, कोई भी इस जनता से मिलने नहीं आया। कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि हॉस्पिटल की भी व्यवस्था हो सकती है उनकी। एक लोग अभी जस्ट मकान बनवाए हैं और मकान में एंट्री तक नहीं ले पाए हैं और उनको अटैक आ गया। जी बस एक सेकंड का समय दीजिए, मैं थोड़ा सा और पूछूं। क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान रामचंद्र प्रजापति। प्रधान है आप, आपका पूरा गांव तो विरोध कर रहा है, आप सहमत हैं? जहाँ मेरा गांव रहेगा वही तो मैं रहूँगा। ये आप ग्राम प्रधान होके कह रहे हैं, वहाँ वो सांसद होके और एडीएम प्रशासन होके वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि जहाँ उनके लोग होंगे। सांसद यदि उनको इतना दर्द हमारे ग्राम सभा के लोगों को, क्षेत्रवासियों को होता तो वो आजमगढ़ में आए हुए हैं तो वो आ करके इनकी हाल चाल लेते। उनको तो ये लग रहा है कि गांव की जनता को उजाड़ करके वो विकास सुना रहे हैं कि ये विकास हो रहा है। हम उजड़ जाएंगे तो किसका विकास होगा? वो तो विकास उनका होगा ना जो ये बनवा रहे हैं। हमारा तो विनाश हो रहा है। हमारे लोग जो है कि अभी चोरी छुपे प्रशासन जब ये सर्वे कराना शुरू किया तो जब मुझसे बात हुई एसडीएम साहब से एयरपोर्ट में, उन्होंने एक शब्द बोला कि जब तक 70% जनता तैयार नहीं होगी हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, तो मतलब तैयार हो गए होंगे 70% जनता, तभी ना वहाँ पे जी अपनी जबानी पेपर वालों से निकलवा रहे हैं। लेकिन अगर जनता के बीच में आकर के वो अगर एक शब्द कोई भी मेरे ग्राम सभा या आसपास के गांव के लोग अगर हाथ उठा दे कि मैं जमीन दे रहा हूं तो सारी जमीन हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखिए, एक लोग अगर जो चाह रहा है कि हम जमीन देंगे, देखिए पूरा गांव दे रहा है। वो जो एक लोग अगर चाहे तो जमीन दे सकता है, आगे आ सकता है। कोई ऐसा है जो जमीन देना चाहे?
देखिए विरोध, देखिए कोई नहीं देना चाह रहा है जमीन। थोड़ा देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ। इस समय बताइए, जब आप लोग ये कह रहे हैं कि हम जमीन नहीं देने के लिए तैयार हैं, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि 70% लोग जब तक नहीं तैयार होंगे तो हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मीडिया लगातार छाप रही है कि 80% लोग तैयार हो गए हैं, तो अब तो एयरपोर्ट बनने के लिए तैयार है। जब छाप रही है और एडीएम साहब का बयान भी आया, तो हम लोग कल एडीएम साहब को घेरे थे। अच्छा, उन्होंने कहा हमने इस तरह का बयान नहीं दिया कि 80% लोग सहमत हैं, इस तरह का बयान हमने नहीं दिया। ये वीडियो में क्या है? वीडियो में हम लोगों ने कहे कि वीडियो में तो आप कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा मेरे यहाँ तमाम फोन आ रहा है और ये कहे कि आपको हम नहीं बताएंगे कि 80% कौन लोग हैं। दूसरी बात हम आपको बताएं कि ये निरहुआ का जो बयान आया है, उसमें निरहुआ ने ये कहा है कि आप इन गाँव में जाइए और गाँव के लोगों से पूछिए और असलियत जानिए कि लोग देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितने आइए। हाँ, आप चैनल वालों की जिम्मेदारी बनती है कि आप गांव के लोगों से पूछिए और सही रिपोर्ट दीजिए। तो चैनल वाले तो बाहर से ही बोल रहे हैं कि 80%, सिर्फ एक क्या, मैं ही अकेला आया हूँ। और भी आए हैं जो बताए हैं कि नहीं देने के लिए तैयार हैं। आप भी कहिए कि निरहू की ये बात एकदम गलत है कि वैक्सीन तो सभी लोग लगवाए हैं, खुशी खुशी जाकर के औरतें लगवाई हैं, कोई विरोध नहीं किया। हाँ, तीसरा डोज लगा हुआ है। अच्छा अच्छा जी, डोज लग गया। प्रधान जी एक बात बताइए, आप विरोध कर रहे हैं लगातार और आप इस बात का विरोध करेंगे तो समझ लीजिए आप एडीएम प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, आप एसडीएम का विरोध कर रहे हैं, आप खड़ा सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा कि आपका इस्तीफा या आपको निकाल? जब मेरा और मेरे गांव वासियों का आशियाना उजड़ जाएगा तो एडीएम प्रशासन और जिला अधिकारी क्या है बताइए। हम जब मरेंगे तो फिर हम किसी भी विषय में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। तो हम एडीएम प्रशासन का पैसे, हम अपना हक मांग रहे हैं ना, तो विरोध कैसे हुआ उनका? नहीं, आपको कोई डर नहीं कि आपको आपके पद से स्थगित कर दिया जाए, लेकिन मेरा गांव सुरक्षित रहे। मैं आज भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा ग्राम सभा और जितने भी ग्राम सभाएं जा रही हैं वो सबको मतलब कि वो सुरक्षित रखें। अगर सरकार तैयार नहीं हुई तब? सरकार तैयार नहीं हुई तो हम अपनी लड़ाई अपने हक से लड़ेंगे, सबको लेके। सब हमारे साथ है। कितने गांव हैं और कौन कौन से गांव जा रहे हैं? 8 गांव है, जिगना करमलपुर है, हिच्छनपट्टी है, मंदुरी है, कुआ है, कंदरापुर है, सौरा है, साती है, मधुवन है। आसपास के भी गांव प्रभावित हैं। सभी गांव प्रभावित हैं। तो मतलब एक भी लोग ये जमीन देने के लिए तैयार? कोई तैयार नहीं है। ये केवल जितने भी पेपर में 80% आया कैसे कि 80%? हम कहते रहे। हमारे सामने आप बात कर लीजिए कि मयंक सिंह मिश्रा से बात हुई गदनपुर हिच्छनपट्टी में, अगर लोग आए हो तो बताएंगे। जो है उन्होंने बार बार एक ही शब्द रखा कि हमको सर्वे करने दीजिए। गांव वालों ने हाथ गोड़ जोड़ा, गिराया, लेकिन वो एक ही बात कहते थे। मैं तो लगातार 2 गांव का सर्वे कर चुका हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। इसके बाद वो बात यही कहते थे कि सबकी बात मानेंगे, कोई बात नहीं है, हम जमीनें नहीं लेंगे, लेकिन सर्वे करने दीजिए। लास्ट में कितने लोगों ने रोया, गिराया, लेकिन दूसरे दिन उसने क्या निकलवाया कि हिच्छनपट्टी ग्राम वासियों के मौजूदगी में सर्वे पूरा हो गया। जबकि कोई बता दे हिच्छनपट्टी का कि यह बात वहां हुई है। जब पेपर में वो गलत निकलवा रहे हैं तो उनका क्या विश्वास किया जाए? पेपर वालों का क्या विश्वास किया जाए? आज हमने आपसे ये बात कह रहे हैं और जब हमारी बात आप निकालेंगे तो आप पे विश्वास हो जाएगा कि वो सही निकालेंगे। इतना बात तो इतना रख लीजिए, आप यहाँ बता रहे हैं और वहाँ पिछले गांव में गए थे, वहां पे बोल दिए कि ये धड़ से गर्दन अलग हो जाएगी, लेकिन सच झुकेगा तो नहीं झुकेगा भाई। ये बात हम आपको कह रहे हैं, नहीं झुकेगा, क्योंकि खून बराबर बहता है। कहीं चोटें लग जाती है तो खून सभी के शरीर से बराबर बहता है, लेकिन आंसू कब बहता है ये आपने अंदाज लगाया है? जब अंदर से आत्मा बिल्कुल दुखी होती है तो आंसू बह जाते हैं। आप इमोशनल ना होइए, आपकी जो इमोशनल आप ज़्यादा हो गए, आप खुश हो जाइए। आपकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी तकलीफ हो रही है कि जहां पूरा ज़िला और आसपास के ज़िले, फिर से मैं कह रहा हूं कि खुशियां मनाने पर लगे हुए हैं कि एक नया एयरपोर्ट मिल रहा है, वहीं पे 8 गांव ऐसे हैं जिनको घर उजाड़ दिया जाएगा। देखिए इधर जी सुनिए, मीडिया जो है आप सरकार के बंधु हैं, अब ज्यादा नहीं कहेंगे हम। आप सरकार हैं? आप सरकार है, मुझे बताइए। नहीं, एक सेकंड। मीडिया के आप जो है गवर्नमेंट के कान बंधु है आप सरकार हैं? 1 मिनट भैया जी, 1 मिनट। आप सरकार हैं, मुझे इतना बताइए, आप सरकार हैं? नहीं है ना, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ ना। आप जब सरकार नहीं है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो यानी कि मैं इसी जगह से, देखिए इधर आइए भैया, आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए।
ये बताइए क्या नाम है आपका? पहले राम सेवक यादव। क्या लिखा है आप? जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिए। देखिए हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़े ही लिखे नहीं, हम कैमरा में दिखा दे रहे, कैमरा के लोग पढ़े लिखे हैं। ये हमारा जी। गाँव है, हम इस गांव के हैं, ठीक है, अपनी जमीन नहीं किसी को। क्या है कि अगर हम भी पढ़े लिखे होते ना तो जो लोग अखबार में लिख दे रहे हैं कि 80% सहमत हैं, उन्हीं की तरह हम भी वहाँ बाहर से कह देते कि भैया पूरा गांव सहमत है। हम हैं अनपढ़, हम सीधा बात कर लेते हैं, हमको पढ़े लिखे की जरूरत है नहीं। ये कहा जा रहा है हमारे बुजुर्ग जो भी हैं थोड़ा भावुक हो वो चुके हैं। सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। हम मीडिया का भी पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप को ये संज्ञान में सिर्फ दिया जाता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो कर्मचारी कहेगा तभी आपको सुनना पड़ेगा उसकी बात, और उसको आपको चाहे रिपोर्टिंग दें या बनवाएं या वीडियो क्लिप डालें ना डालें, अखबार में दें, वो उनका काम अलग है कि वो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, या ग्राउंड रिपोर्ट आने के लिए जैसे आप हमारे गाँव में आए हैं, देख रहे हैं सारी बातें, तो आप डालेंगे हमारी बातें। और अगर अधिकारी भी कुछ कह रहे हैं तो शायद वो भी कहीं से सच ही बोल रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, तो आप उसको डाल रहे हैं। हम आपका दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम प्रशासन को दोष दे रहे हैं कि प्रशासन अगर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है तो उतरे। हम आपके माध्यम से चाह रहे हैं कि प्रशासन गांव में उतरे, खेत खलिहानों में उतरे। अगर चाह रहा है प्रशासन तो महापंचायत बुलवा ले, हर ग्राम सभा से महापंचायत बुलवा के सारे किसानों की इकट्ठा करवा ले और उनसे लिखित में ले ले, या जो है उनसे बयानबाजी करवा के ले ले। बात टोटल करने के बाद अगर 70% निकल रहे हैं तो दे दीजिए भैया, एयरपोर्ट बनेगा। अगर नहीं हो रहा है तो वहीं से जो अस्थायीकरण है वो रोक दिया जाए। बिल्कुल हम वही चाह रहे हैं शासन प्रशासन से, सीएम साहब से, डीएम साहब से, एडीएम साहब से कि आवें और पूरी जनसभा को जो एक महापंचायत के तहत बुलावें, लोगों को जो है सार्वजनिक करें इस बात को, और करके सारे लोगों से पूछें, अगर है तो ले ले, और नहीं है 70-80% उनके पक्ष में है तो ले ले, और नहीं है तो कृपया इस पे विचार करें कि इनका क्या होगा, और इस जमीन को लेने से इन लोगों के घरों का क्या होगा, इनके मकानों का क्या होगा, और उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। और जो चाचा ने कहा इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस समय के जो पत्रकार हैं जो जमीन पे ना आकर वहीं खबरें ऑफिस में बैठे लिख देते हैं, वो कहीं ना कहीं चाटुकार पत्रकार हैं, और ऐसे पत्रकारों की रिलाई सिर्फ मैं ही करता हूं, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। ऐसे पत्रकारों को मैं सिर्फ यही कहता हूं कि कलम छोड़ लीजिए, कलम छोड़ दीजिए। आप सच्चाई नहीं लिख पाते तो कलम छोड़ दीजिए। आपकी वजह से जो ग्राउंड रिपोर्टर आते हैं उनको बदनाम होना पड़ता है, तो आप कलम छोड़ दीजिए। आप अगर प्रशासन के सह में रह के गलत लिख रहे हैं, सच्चाई नहीं बयां कर पा रहे हैं, तो आप कलम छोड़ दीजिए। अगर हाँ सच प्रशासन के खिलाफ जा सकते हैं, इतनी ताकत है कि प्रशासन की बातें हैं जो उस पर जनता तक पहुंचाए, और जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाइए। आप ये नहीं कैची हैं कि बीच की बात काट के अपने जोड़ दे, उसके बाद इधर की उधर करे, आप नहीं कर सकते। आप यहाँ की बात वहाँ करिए, वहाँ की बात यहाँ करिए, बस आपका काम इतना ही है। बाकी यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ विरोध लगातार जारी है एयरपोर्ट के लिए, और देखिए यहाँ पे भी लिखा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, और ये छोटे छोटे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद,